हेलो बच्चों, इस वीडियो में बेटा हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपके पास 4 एक्सरसाइज हैं, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। सभी एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपको सभी के वीडियो लेक्चर और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो, सबसे ज़रूरी बात ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिनका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक, ये ही हम पूरे चैप्टर में फंक्शन यूज करेंगे, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। कभी इनकी वैल्यू निकालेंगे, कभी इनके कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक, तो देखो फिर से देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा लिखा है ये इनके नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। तो थीटा क्या है? थीटा इज एन एंगल। ठीक, और एंगल है बाद में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एक पर्टिकुलर एंगल पर भी हम पढ़ेंगे, जैसे साइन 60, साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 15 डिग्री। ठीक, तो जो भी आपके सिलेबस में होगा सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे। तो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, आपको ध्यान रखने। उसके बाद देखो, 9th क्लास में हमें पढ़ा था पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B पर राइट एंगल है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो हमारा AC क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, AB क्या हो जाएगा? बेस, और BC क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम ध्यान रखनी है, इसका भी हम यूज करेंगे। उसके बाद देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं, ठीक, तो हम इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को राइट एंगल ट्रायंगल पर पढ़ेंगे। ठीक, जो आपका सिलेबस है। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल बनाया ABC, राइट एंगल एट B। ठीक, अब हम किसी भी एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बस वो एंगल राइट एंगल नहीं होना चाहिए। ठीक, एंगल A और एंगल C के लिए हम ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो उसी को फाइंड करा यहाँ पर देखो। तो साइन A, जब हम एंगल A से देखेंगे तो साइन A, ठीक, तो साइन A, कॉस A, टेन A, कॉट A, सेक A, कोसेक A, इनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। जो वैल्यू आएंगी इसकी कुछ रेशियो की टर्म में आएंगी। तो देखो, जो फॉर्मूले होते हैं हमारे साइन A का मतलब क्या होता है? साइन A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हमें उसमें परपेंडिकुलर भी पता होगा और हाइपोटेनियस भी पता होगा। तो देखो, साइन A परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू लिखें, ये साइन A का फॉर्मूला है। ठीक, उसके बाद ऐसी कॉस A का फॉर्मूला है, वो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद आपको टेन A का ध्यान रखना, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद कॉट A का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद सेक A का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और लास्ट में है हमारा कोसेक A का जो फॉर्मूला है वो क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले साइन A का मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल के अंदर? BC हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन A की वैल्यू इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। उसके बाद सिमिलरली कॉस A की वैल्यू, कॉस A का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस का मतलब कितना हो जाएगा हमारा? AB, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास? AC। सिमिलरली हम टेन A की वैल्यू पुट कर सकते हैं। टेन A कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें? BC, और बेस कितना है हमारा? AB। ऐसे ही हम कॉट A की वैल्यू, सिमिलरली सेक A, और उसके बाद कोसेक A, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमको फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब जो कोई इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, पाइथागोरस हम सभी को आती है। ठीक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ये नाम भी आपको याद हो जाएंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब जो हमें मेन चीज़ याद रखनी है वो है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
ठीक। कॉस की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपको लर्न करनी है। उसके बाद टेन ए की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट बी की जो वैल्यू है, सॉरी कॉट ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद हमारा सेक ए है, सेक ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, ये फॉर्मूला लिखा है आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, तो आपको ये लर्न करना है कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक, इतना तो हम याद कर सकते हैं सिंपल, कि क्या लिखना है हमें, यहाँ पर लिखना है पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक, तो हम इसको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से, इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले नंबर पे तुम ऐसे करके फिक्स करोगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, कि सबसे पहला नंबर हमारा किसका है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो यहाँ पर भी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमारी साइन की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, साइन थीटा। थीटा होगा एंगल, तो थीटा, एंगल ए है तो ए। ठीक, उसके बाद ये जो वैल्यू है सेकंड नंबर पे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड नंबर पे क्या है, कॉस। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कॉस की वैल्यू है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन की वैल्यू है। तो इधर से हमारे पास क्या वैल्यू लर्न हुई, साइन की वैल्यू पी अपॉन एच, कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच, और टेन की वैल्यू पी अपॉन एच। तो इसको लिख लोगे, बहुत आसानी से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर है हमारे पास कॉट थीटा। ठीक, तो देखो कॉट थीटा है फोर्थ नंबर, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनको रिवर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो कॉट थीटा हमारे पास कितना आया था वैसे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट डिनोमिनेटर में, तो कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे रिवर्स में। सेक थीटा यहाँ पर है, ये सेक थीटा है। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर हम सेक निकालेंगे थीटा होगा तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो देखो सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद अगर हम कोसेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऐसे करके हम इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम एग्जाम्पल करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 8.1 करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा कि गिवन tan a इक्वल टू 4/5। जो tan a की वैल्यू किसके इक्वल है, 4/5 के। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल a। तो जो बचे हुए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक, तो हमारे पास देखो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास tan a इक्वल टू 4/3, ये हमारे पास गिवन है। तो हम सबसे पहले साइड में अपना एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल के जो वर्टेक्स लिखेंगे हम, तो देखो जो एंगल हमारे पास गिवन है tan a, यानी a एंगल हमारे पास गिवन है, इसको हमें कभी भी 90 डिग्री के प्लेस पर नहीं लेना है। यही हमें सिर्फ ध्यान रखना है, ए को हम यहाँ नहीं ले सकते, चाहे यहाँ पर रखें चाहे हम यहाँ पर रखें। तो हमने ए को यहाँ पर रख लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि शॉर्ट ट्रिक जो हमने याद करी थी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये क्या है, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, और एच का मतलब हाइपोटेनियस। ठीक, तो इसमें टेन की वैल्यू क्या लिखी थी हमने जब याद करी थी, कि tan a की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan की वैल्यू किसके इक्वल आती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है, एंगल ए से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन बेस। बेस कितना है हमारे पास, AB। ठीक, AC जो है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस, वो तो फिक्स है। ठीक, तो क्या होगा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बी सी अपॉन ए बी। तो देयरफॉर यहाँ से लिखेंगे हम बी सी की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होगी 4 इंटू के, एंड ए बी की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 3 इंटू के। ठीक, रेशियो के टर्म में हमें वैल्यू गिवन है तो हमेशा हम किसी ना किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं। तो वेयर के इज, ठीक, आगे लिखोगे कि वेयर के इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, जो ये के है वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक, अब देखो इसकी इस ट्रायंगल की दो साइड हमारे पास आ गई। बी सी जो साइड है वो किसके इक्वल है, 4k के। ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल है, 3k के। अब हमें ए सी निकालना है। ठीक, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, तो देयरफॉर हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना होगा, 3k का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4k का होल स्क्वायर। 3k का स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। इसके बाद जो हमारा ए सी स्क्वायर आएगा, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 16 और 9 किसके इक्वल आ जाएगा, 25k स्क्वायर के। तो देयरफॉर जो हमारा ए सी आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर के इक्वल। तो ए सी जब इसको रूट के बाहर लाएंगे तो 25 का 5 और k स्क्वायर का k, यानी ए सी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, 5k के इक्वल। तो सबसे पहला वर्क हमें यही करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो गिवन होगा उसका यूज करके ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड करनी है। ठीक, तो जब हम तीनों साइड फाइंड कर लेंगे तो इसके बाद हम एक एक 1 बाई 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारे पास वो कितना होता है, साइन थीटा। ठीक, थीटा की जगह हमें क्या लेना है, एंगल ए के लिए वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन ए। ठीक, तो देखो साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, बी सी, हाइपोटेनियस कितना है, ए सी। बी सी की वैल्यू हमारे पास 4k, ए सी की वैल्यू हमारे पास 5k, के से के कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। तो ऐसा कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट साइन ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 4/5। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा फाइंड हो गया जिसकी वैल्यू है 4/5। उसके बाद हम सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे, कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा, ए बी, हाइपोटेनियस कितना है, ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 3k, ए सी की वैल्यू कितनी है, 5k, के से के कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस ए की जो वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगी, 3/5 के इक्वल। ये हमारा कॉस ए आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारे पास tan ए, लेकिन tan ए हमारे पास पहले से गिवन है तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉट ए, कॉट ए। ठीक, तो ये हमारी साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू, इनको रिवर्स कर देंगे तो कॉट सेक कोसेक की वैल्यू ऐसी हमने याद करे थे। तो कॉट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास कितना है, ए बी, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 3k, बी सी की वैल्यू कितनी है, 4k, के से के कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। दिस इम्प्लाइज दैट कॉट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3/4। तो कॉट ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेक ए। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेक ए। सेक ए, सेक ए किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, ए सी। बेस कितना है हमारे पास, ए बी। ए सी की वैल्यू 5k, ए बी की वैल्यू
के से के कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/5। दिस इम्प्लाइज दैट sec a इक्वल टू 5/3। ये हमारा sec a की वैल्यू हो गई। उसके बाद लास्ट है हमारा cosec a। cosec a किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है AC, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है BC। AC कितना है 5K, BC कितना है हमारे पास 4K, K से K कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 5/4। दिस इम्प्लाइज दैट cosec A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। तो ये हमारे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक, तो ऐसे करके हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जो गिवन है सबसे पहले उससे एक ट्रायंगल बनाएंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे, तीनों साइड फाइंड करेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर देंगे। इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके हम इनकी वैल्यू को भी लर्न कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखो 8.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो एक्सरसाइज 8.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल हमारा ABC है, राइट एंगल एट B। जो राइट एंगल है किस एंगल पर, एंगल B पर। ठीक, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन दी वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें साइन A कॉमा कॉस A। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है साइन C कॉमा कॉस C। ठीक, यानी जो गिवन है उसका यूज करेंगे हम। ठीक, सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल ABC हमारे पास गिवन है। ठीक है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ठीक, उसने पहले से ही बोला राइट एंगल हमें कहाँ पर रखना है, एंगल B पर। तो ये जो एंगल है हमारे पास ये कितना हो जाएगा B, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास C। ठीक, ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो हमें जो फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है एंगल A के लिए साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। उसके बाद साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना है, यानी हमें फर्स्ट काम क्या करना है कि इन दो साइड का यूज करके पाइथागोरस का यूज करेंगे और ट्रायंगल की तीसरी साइड फाइंड करनी है। ठीक, तो इसके बाद क्या है कि यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस का यूज करेंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, देखो किसके इक्वल आएगा, AB का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है 576, 7 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है 49। इनको ऐड करेंगे तो 625, यानी AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 625। तो देयरफॉर AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी √625, यानी AC की जो वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो AC हमारे पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 25। ठीक, हमें तीनों साइड फाइंड कर ली। उसके बाद हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो एंगल A के लिए फाइंड करना है चाहे एंगल B के लिए फाइंड करना है। ठीक, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें फर्स्ट पार्ट है किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है साइन A की। ठीक है, साइन A और कॉस A। तो देखो साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन का मतलब क्या होता है ये हमें याद ही रखना है पहले से ही कि PBP। ठीक, क्या याद रखना है PBP/HHP। इससे हमें पता लगेगा साइन की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन A, एंगल A की तरफ से जब हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास BC, हाइपोटेनियस क्या है AC। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, AC की वैल्यू कितनी है 25। एक आंसर हमारे पास इतना आ जाएगा 7/25। उसके बाद हमें सेकंड क्या फाइंड करना है इसी में कॉस A। ठीक, एंड कॉस A। तो कॉस A की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सेकंड नंबर पर कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, बेस कितना है इस एंगल के लिए AB, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास AC। ठीक, AB की वैल्यू कितनी है 24, AC की वैल्यू कितनी है 25। ये हमारा आंसर आ जाएगा कॉस A का।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में किस एंगल्स की तरफ से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने, एंगल सी के लिए। तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसी में ही हमें क्या फाइंड करना है, साइन सी। तो देखो अब सी की तरफ से देखेंगे, ठीक है, कहाँ से देखेंगे, एंगल सी से। तो एंगल सी से देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, ए बी, बेस क्या होगा, बी सी, हाइपोटेनियस तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनियस। ठीक, तो साइन सी, वैसे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो सी की तरफ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे लिए, ए बी, हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी। तो ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है हमारे पास 25। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंड कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। कॉस क्या होता है, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। तो एंगल सी की तरफ से देखेंगे तो बेस किसके इक्वल होगा, बी सी के, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, यानी 7/25। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इन फिगर 8.13, ये हमारे पास फिगर गिवन था, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ठीक, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, tan p माइनस कॉट आर की। ठीक, ये ट्रायंगल गिवन है। ठीक, इस ट्रायंगल के हिसाब से देखो हमारे पास tan p कितना आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि ट्रायंगल की दो साइड गिवन है, पाइथागोरस का यूज करना चाहिए और ट्रायंगल की तीसरी साइड फाइंड कर लेनी चाहिए। फिर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी एंगल के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यूजिंग पाइथागोरस, हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ठीक, पी आर का स्क्वायर हमें गिवन है, पी आर कितना है हमारे पास 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू भी गिवन है कितना है 12 का स्क्वायर एक प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 169, ये कितना हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देयरफॉर क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, देखो क्यू आर का स्क्वायर 169 माइनस 144, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो देयरफॉर क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √25, इसका मतलब क्या होगा 5। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब देखो अब हमें जो फाइंड आउट करना है उसको फाइंड करते हैं। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट आर। तो पहले tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, tan p, एंगल p से हमें देखना है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फिर से लिखेंगे पी पी बी। ठीक, क्या होता है हमारे पास पी बी पी अपॉन एच एच पी। तो साइन कॉस टेन, टेन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर और बेस कितना होगा पी क्यू। तो tan P की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये हमारे पास वैल्यू होंगी। ठीक, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5। ठीक, पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। तो tan P की वैल्यू हमारे पास इतनी हो जाएगी। इसके बाद हम cot P की वैल्यू निकालेंगे एंड cot, ठीक सॉरी cot R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो cot R, cot किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हमें एंगल कहाँ से चेक करना है R से। तो एंगल R से जब चेक करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना होगा पी क्यू और बेस कितना होगा क्यू आर, और cot किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस किसके इक्वल होगा देखो क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू। जब वैल्यू हम पुट करेंगे इसकी तो कितना आ जाएगा हमारे पास क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। अब हमें जो फाइंड करना है उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो देयरफॉर हमारे पास क्या फाइंड करना है हमें tan p माइनस कॉट आर। ठीक, tan p की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू भी कितनी है 5/12, ये कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे 0।
तो जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, आंसर कितना हो गया हमारे पास 0। tan p माइनस cot r की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ़ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है जो हमें क्या है sin a वो गिवन है और हमें cos a और tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो गिवन है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे और ट्रायंगल की दो साइड लिखेंगे, और जब ट्रायंगल की हमारे पास दो साइड आ जाएंगी तो पाइथागोरस का यूज करेंगे और ट्रायंगल की तीसरी साइड हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल शो कर लेंगे। ठीक, एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसका नाम ABC रखेंगे। ध्यान क्या रखना है कि जो एंगल हमको गिवन है उसको हमें राइट एंगल पर नहीं लिखना है, यानी ये एंगल A होगा, ये एंगल B, ये एंगल C, या इस A को C की जगह भी ले सकते हैं, C को यहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक, तो देयरफॉर अब साइन हमारा किसके इक्वल होता है, हमेशा ये हमें याद ही रखना है। ठीक है, PBP, ठीक, PBP अपॉन HHB, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो साइन ए किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब हम एंगल ए से चेक करेंगे तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, BC के अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा, AC के। तो देयरफॉर हमारे पास जो BC होगा वो कितना आ जाएगा 3K एंड AC जो होगा वो कितना आ जाएगा 4K। ठीक, BC कितना है 3K और AC कितना आ जाएगा हमारे पास 4K। तो यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्या आएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, AC का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AC हमारे पास कितना 4K का स्क्वायर, 4K का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक, AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारे पास 3K का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से AB का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4 4 जा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। ठीक, जब इसको माइनस करेंगे तो AB का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल आएगा है 7K स्क्वायर के, यानी AB की वैल्यू किसके इक्वल आएगी √7 और K स्क्वायर का K बाहर आ जाएगा, तो √7K। ठीक, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर भी पुट कर देंगे। तो BC की देखो, BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3K, AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4K और AB की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड करी है, AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास √7K। ये कितना है √7 इसके बाद हमारे पास तीनों साइड आ गई ट्रायंगल की। अब हमें जो भी एंगल पूछेगा उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो देयरफॉर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है cos A की। ठीक, cos A, cos किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल A के लिए बेस कितना होगा हमारे पास AB, हाइपोटेनियस कितना है AC। ठीक, AB की वैल्यू अभी अभी फाइंड करी कितनी है √7K और AC कितना है 4K। K से K कैंसिल हो जाएगा, जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी √7/4 के इक्वल। एंड नेक्स्ट क्वांटिटी हमें क्या निकालनी है tan A। ठीक, तो tan A की वैल्यू cos A की वैल्यू हमारी √7/4, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो tan A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, tan क्या होता है हमारे पास sin cos tan, थर्ड नंबर पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास BC और बेस कितना है हमारे पास AB। ठीक, BC की वैल्यू कितनी है 3K, AB की वैल्यू कितनी है √7K, K से K कैंसिल 3/√7। ठीक, ये हमारा tan A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तरीका सिर्फ एक ही है इनको सॉल्व करने का कि जो रेशियो गिवन है उसके हिसाब से हम ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, ट्रायंगल की तीनों साइड निकालेंगे और उसके बाद हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी एंगल के लिए फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि गिवन 15 cot A = 8। ठीक, फाइंड sin A एंड sec A। ठीक, तो हमारे पास देखो क्या गिवन है, सॉल्यूशन जब हम इसका लिखेंगे तो गिवन क्या है हमारे पास 15
कॉट ए की वैल्यू किसके इक्वल है 8 के इक्वल, देयरफॉर हमारे पास कॉट ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 8/15 के। ठीक, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, उसके बाद हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक, ट्रायंगल में क्या ध्यान रखना है सबसे पहले कि जिस एंगल पर वैल्यू गिवन है उसको हमें 90 डिग्री वाला नहीं लेना है। तो अगर ये हमारा 90 डिग्री एंगल है तो इसको ए नहीं ले सकते, तो ए यहाँ पर बी सी हम ऐसा ट्रायंगल बना लेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, देखो क्या होता है हमारे पास पी बी पी, ठीक, अपॉन एच एच बी। ठीक, तो ये साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, उसके बाद हमें किसकी वैल्यू गिवन है कॉट की। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है अगर एंगल ए से देखेंगे तो ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है बी सी। ठीक, तो देयरफॉर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे 8 इंटू के, एंड बी सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 15 के। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे कि वेयर के इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, के इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, इसके बाद हमें ये दो वैल्यू गिवन है, पाइथागोरस का यूज करना है। ठीक, देखो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8 के, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15 के। पाइथागोरस का यूज करना है, ट्रायंगल की तीसरी साइड फाइंड करनी है जो कि क्या है हमारी हाइपोटेनियस। ठीक, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे। इसके बाद यूजिंग पाइथागोरस ठीक, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा ए बी का स्क्वायर। ए बी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 8k का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 15k का स्क्वायर। 8k का स्क्वायर यानी 64k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी 225k स्क्वायर। जब इनको हम ऐड कर लेंगे तो जो हमारे पास ए सी का स्क्वायर आएगा वो किसके इक्वल आएगा 200। ठीक, इसको जब हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 289k स्क्वायर, यानी ए सी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी √289k स्क्वायर, यानी ए सी की वैल्यू कितनी किसके इक्वल आएगी 17k। तो ट्रायंगल की हमारी तीसरी साइड आ गई, कितनी आई 17k। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है और सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो अब आसानी से हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक, देयरफॉर साइन ए की वैल्यू देखो कितनी आएगी हमारे पास साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी, हाइपोटेनियस क्या होगा ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 15k, ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17k, के से के कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/17। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सेक ए। सेक ए क्या होता है हमारा साइन कोस्टेन कॉट सेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ठीक है, हाइपोटेनियस हमारे लिए क्या हुआ ए सी, बेस हमारे लिए क्या हुआ ए बी। हाइपोटेनियस कितना है 17k अपॉन ए बी कितना है 8k, के से के कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी 17/8। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू 15/17 और सेक ए की वैल्यू 17/8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेम क्वेश्चन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास गिवन है, बाकी बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन में हमारे पास ठीक क्या गिवन है सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 13/12। ठीक, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट क्या है सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी।
ठीक, अब देखो जो ध्यान रखते हैं कि जो एंगल गिवन है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अब एंगल ABC ना हो के वहाँ पर एंगल थीटा गिवन है, तो हम थीटा को यहाँ नहीं ले सकते, चाहे ये हमारा थीटा है या ये थीटा है, तो इसको हमने थीटा ले लिया। ठीक ठीक है, तो एंगल ए या एंगल थीटा एक ही बात है। उसके बाद हमें ये शॉर्ट ट्रिक अपनी याद रखनी है हमेशा, या लिख लेंगे, जब भी लिख लेंगे तो आराम से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो देखो सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक, हाइपोटेनियस कितना है इसके लिए, थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस कितना है AC। ठीक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस कितना है AB। ठीक, तो देयरफॉर वैल्यू कितनी होगी, देखो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी होगी 13K एंड AB की जो वैल्यू हो किसके इक्वल होगी 12K। ठीक, वेयर K इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, ये दो हमारे पास साइड आ गई ट्रायंगल की। उसके बाद पाइथागोरस का यूज करेंगे और थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो ए बी हमारे पास देखो कितना आ गया 12K। ठीक है, AC हमारे पास कितना आ गया 13K। हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद क्या करेंगे कि यूजिंग पाइथागोरस, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी AC की वैल्यू गिवन है, देखो कितनी गिवन है 13K। 13K का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर यानी 12K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, BC की। तो देयरफॉर BC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 13 का स्क्वायर यानी 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, 144K स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 25K स्क्वायर। ठीक, इसके बाद जब करेंगे तो BC की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी √25K स्क्वायर के इक्वल। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5K। ठीक, तो ट्रायंगल की हमारे पास तीनों साइड आ गई। उसके बाद 1 बाई 1 हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास क्या होगा साइन थीटा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे साइन थीटा की वैल्यू। तो देयरफॉर साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास BC, हाइपोटेनियस कितना है AC। BC की वैल्यू 5K, AC की वैल्यू 13K। K से K कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/13, यानी साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 5/13 के इक्वल। ठीक, तो हमारा साइन का आंसर है साइन थीटा की वैल्यू। उसके बाद एंड कॉस थीटा, सेकंड नंबर पे क्या हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा AB, हाइपोटेनियस कितना है AC। बेस की वैल्यू कितनी है 12K, AC की वैल्यू कितनी है 13K। K से K कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/13। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 12/13। तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू है। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर है एंड। उसके बाद क्या होता है हमारे पास टेन थीटा। ठीक, तो टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC, बेस कितना है हमारे पास AB। BC की वैल्यू कितनी है 5K, AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12K। K से K कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/12। दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास टेन थीटा आ गया वो कितना आ गया 5/12। ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारे पास AB, परपेंडिकुलर कितना है BC। AB की वैल्यू कितनी है 12K, BC की वैल्यू कितनी है 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/5। दिस इम्प्लाइज दैट
कॉट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 12/5 के इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉट के बाद क्या आता है सेक थीटा, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो सेक थीटा हमें फाइंड आउट नहीं करना है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या है BC। AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13K, BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5K, K से K कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 13/5। दिस इम्प्लाइज दैट कोसेक थीटा किसके इक्वल आ गया 13/5 के इक्वल। तो ये हमारे पास अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू गिवन थी, बाकी सभी की वैल्यू हमारी ठीक ऐसे करके हम फाइंड आउट कर लेंगे।